मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। छठ पूजा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया कुछ ऐसा करे इस बार, आप सबको आशीर्वाद मिले और आप सबको आपकी मनचाही नौकरी मिले। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके सबके सीजीएल का एग्जाम हो चुका है। हर एक बच्चा सीजीएल का एग्जाम देने के बाद अपनी कट ऑफ के इंतजार में बैठा है। कुछ डाटा मैंने तैयार किया है और वो डाटा तैयार किया है एसएससी चेयरमैन साहब के शब्दों के अनुसार। जैसा उन्होंने कहा कि भाई इस बार एक तो चीटिंग के केस बिल्कुल भी नहीं हुए, रिमोट एक्सेस जो होता था वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। और एक पॉइंट जो उन्होंने कहा कि हम जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें किसी भी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। तो इन सारी चीजों के आधार पर मैं कुछ डाटा आपके सामने लेके आ पाया हूं, ताकि आपका एक विजन छोटा मोटा क्लियर हो जाए कि कितने मार्क्स वाला बच्चा कौन सी शिफ्ट का मींस की तैयारी करे, कौन नहीं करे। तो आइए मेरे बच्चे सीधे बात पर आते हैं, बिना इधर उधर आपका टाइम खराब किए। और एक चीज और मेरे भाई, कैरियर ऐप पर सीजीएल मींस का ये बैच हमारा आया हुआ है। इस सीजीएल मींस बैच की फीस 999 है, जिसमें मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग पीयूष सर, इंग्लिश में दो टीचर दे रखे हैं और पूरी जीएस की टीम है। आप इस तरह से कर सकते हो और काफी क्लासें हो चुकी है। और केवल मैथ का बैच लेना हो मींस का तो मेरे बच्चे इस तरह से। और साथ की साथ अगर आप अभिनय सर का मींस का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसकी फीस 550 रुपए है। और अभिनय सर भी कैरियर ऐप पर मींस का बैच पढ़ाने लग रहे हैं। अब मैं आता हूं सीधा आपके कट ऑफ पर। देखो मेरे बच्चे, मैं एक एक चीज को बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर करता चला जाता हूं और आपको ऑर्डर बता देता हूं कैसे रखा हुआ है। देखिए यार, जिस शिफ्ट में सबसे टफेस्ट पेपर आया, या यूं कह देंगे कि जिस शिफ्ट में सबसे कम स्कोर हो रहा था एवरेज में, उस शिफ्ट को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो जो 12 सितंबर की शिफ्ट थर्ड थी, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो 124.25 है। ये कट ऑफ का नहीं, मतलब ये रो मार्क्स होगा। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी और आप जानते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न थोड़ा दूसरा है। तो नॉर्मली जो कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से वो लगभग 130, 132, 128 ऐसे के आसपास रहने वाली है। लेकिन रो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 124 नंबर जाएगा, ओबीसी के लिए 5-7 नंबर कम होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 7-8-9 नंबर कम होगा, एससी के लिए मेरे बच्चे 11 से 13 नंबर कम हो जाएंगे और एसटी वाले बच्चों के लिए 16 से 19 नंबर घट जाएंगे। इसके बाद मेरे भाई 18 सितंबर की जो शिफ्ट थी उसका ये रो स्कोर रहता है एवरेज में। उसका 15 सितंबर पे जाएंगे तो 126। जो 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे, अगर उनका स्कोर 126 के आसपास आ रहा है तो आप खुशी मनाइए कि आप मेंस की तैयारी करें अब, क्योंकि आपका स्कोर बिल्कुल ठीक है। 18 सितंबर वाले बच्चे 127, 16 सितंबर वाले बच्चे 127, 13 सितंबर 6 सेकंड शिफ्ट वाले 128। और धीरे 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 आप समझते जा रहे होंगे, ये एक एक शिफ्ट का एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने दिया है कि ऐसे ऐसे आपकी कट ऑफ जा सकती है। जैसा एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा कि भैया इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर होगी और कोई भी रिमोट एक्सेस नहीं हुआ है ना, पूरी ईमानदारी से पेपर हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए शिफ्ट वाइज। 13 सितंबर, 16 सितंबर, एक एक डेट का शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ एनालिसिस करके आपको दिया है। और जो बच्चों से रिव्यू मिले और जो हमारे पास स्कोर आया उसके हिसाब से अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो जो सबसे आसान शिफ्ट रही अगर उसकी हम बात करें, आप यहां से धीरे धीरे इसको एनालिसिस करते हैं और कमेंट्स में इसको मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर लेंगे ताकि अपना खुद का असेसमेंट देख पाए। तो मेरे बच्चे, जो 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट थी, 14 अक्टूबर वाली जो शिफ्ट है और इसमें जो शिफ्ट सेकंड है, इसका जो स्कोर है वो लगभग 146.33 जाना चाहिए रो स्कोर, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत आसान सवाल पूछे गए थे। 26 सितंबर वाले में 145। तो ये मेरे प्यारे बच्चों शिफ्ट वाइज आपका रो स्कोर का एनालिसिस है। बहुत कम समय में सीधी बात ये है कि अगर शिफ्ट वाइज आपका इतना इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हाथों में और आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस आपको कमेंट्स में पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड करो और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ताकि आप वहां से एक एक चीज का एनालिसिस कर सकें कि आपका किस डेट पे एग्जाम था, और ताकि आपको पता चले कि मींस की आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा मींस की तैयारी करना चाहता है, जो आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की और मींस में अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप अभिनय सर वाला बैच ले सकते हैं, मेरा बैच ले सकते हैं, या मेरे बच्चे पूरा कंप्लीट टीम का बैच ले सकते हैं। नमस्कार, आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।